नमस्कार, मैं हूँ सुषमा शर्मा द रीव टाइम से। अभी हम सोनाली के आसपास में हैं और ये पुरोला डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तराखंड में है। तो आजकल यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं कि चुनाव का दौर है और हम यहाँ लोगों से उनका सभी उम्मीदवारों के बारे में पूछना चाहते हैं कि कैसी कैसे उनका अपना मत है और उनके अपने अपने विचार क्या है। तो हम एक गाँव में आए हैं यहाँ पर, तो लोगों से हम उनका अनुभव जानना चाहते हैं कि जिस भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, क्या संतुष्टि है, क्या सहमति है, क्या जब नई कोई उम्मीदवार नई कोई पार्टी आती क्या उनको भी वो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं। तो हम लोगों से उनके विचार सुनते हैं। आइए, आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार। जी विनोद जी। विनोद जी, जैसा कि अभी 14 तारीख को यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? हम कांग्रेस से कांग्रेस से संबंध रख क्या मुझे आप एक दो बात ऐसे कह सकते हैं कि क्यों कांग्रेस ही क्यों? हमारे यहाँ हम जो पहले से कांग्रेस से हाँ। और हम जब भी हमने वोट दिया है हमने कांग्रेस से किया। विनोद जी, एक है कि हमारा खानदानी चला आ रहा है कि मेरे पिताजी ने दिया, दादाजी ने दिया। मतलब आप तो अभी क्योंकि इस पीढ़ी के युवा है, तो क्या आप बदलाव नहीं चाहते हैं? प्रकृति का नियम है बदलना, तो क्या आप प्रकृति को या किसी चीज़ को अपने आप में बदलाव नहीं चाहते कि कांग्रेस के बजाय हम बीजेपी में जाए या कोई थर्ड फ्रंट और आ जाए जो और ज़्यादा? कांग्रेस ने वैसे आपके विचार से क्या नया कार्य किया जिससे आप इतने संतुष्ट हैं कि मुझे तो कांग्रेस के साथ ही जाना है? पहले से कांग्रेस ही रहे तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई नया आदमी आता, नया उम्मीदवार, नई पार्टी जो कि ये कहती है कि युवाओं के लिए मैंने पिछले बार जैसे क्या बोलते हैं, कुछ आते हैं काम कुछ करते नहीं, तो उनको कैसे भरोसा कर सकते पहले। अच्छा, ओके। आपका शुभ नाम? अरविंद बौरिया। यस अरविंद जी, आप किसको सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस पार्टी को करते हैं मैडम। आपके विचार से कांग्रेस ने आपके लिए क्या ऐसा काम किया कि हम सारे जितने लोग यहाँ देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए, या कई बार ऐसा होता है कि मेरा पूरा का पूरा गांव कांग्रेस की तरफ है तो मुझे भी कांग्रेस की तरफ ही जाना है। आप युवाओं के लिए क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ये चीज़ की जिसके लिए मुझे कांग्रेस को ही सपोर्ट करना है? हम मैडम पहले से कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी को वोट देते हैं हमेशा। हमेशा रहेंगे? हमेशा रहेंगे। आप आने वाली पीढ़ी को भी ये कहेंगे कि कांग्रेस की तरफ रहिए? जब तक हम तो खुद कांग्रेसी की तरफ है, बाकी बात हम और अगर कोई थर्ड फ्रंट मींस की बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा, जैसे कि हम अभी आ रहे थे हमने देखा है कि एक थर्ड फ्रंट भी शुरू हुआ है, लोक नीति करके एक शुरू हुआ है और परोला से ही वो लड़का है विशाल करके। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? मैडम यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टियाँ चलती हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इनसे अलावा यहाँ कोई और वोट आपको मिल भी नहीं सकते। नहीं मिलेगी। अगर कोई आता है तो फिर उसके साथ क्या है, मतलब उसको आप लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? जिस बार करेंगे जब आएगा उसका कुछ बनेगा। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार जी। हाँ जी संजय जी, आप भी कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं? मैडम ऐसा तो कुछ नहीं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार जो बढ़िया विकास करे पिछले विगत वर्षों में जो बीजेपी की सरकार रही है उसमें काफ़ी महंगाई रही है और जनता को कोई ना रोजगार मिला है और जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अगर थर्ड फ्रंट आता है, मान लीजिए कि उम्मीदवार आता है, वो कहता है कि मैं आप सब लोगों के लिए, युवाओं के लिए नौकरी का कोई प्रावधान है और महिलाओं के लिए, मैंने सुना है अभी हम जितने भी इंटरव्यू लिए हमने, महिलाओं के लिए यहाँ बड़ी दिक्कत है, हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा का भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जब भी प्रसूति होती है किसी की भी तो ऐसा सुना जाता है कि 100 से ज़्यादा महिलाओं की यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो क्या आप लोग नहीं चाहेंगे कि देखिए कांग्रेस ने इतना राज किया, बीजेपी ने इतना राज किया, लेकिन हमारी स्थिति जैसी की तैसी है, क्या हम बदलाव नहीं चाहते? बदलाव तो चाहते हैं मैडम, पर उसमें ऐसा हो जाता है। बदलाव तो चाहते हैं, जैसे हमारा पुरोला में हॉस्पिटल है, जो प्रत्याशी जीत के जाता है वो तो ना वो कुछ नहीं करता है, ना तो अच्छे डॉक्टर आते हैं ना अच्छी मशीनों द्वारा जो इलाज किया जा सकता है। आपका नाम जी? गणेश जी, आप भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। आप तो इन युवाओं में मुझे सबसे अनुभवी आदमी लगते हैं, तो क्यों आप कांग्रेस को सपोर्ट करना चाह रहे हैं? कांग्रेस सरकार ने कितनी हमारे लिए फैसले किए पहले, जैसे कि बॉन्डेड लेबर सारे उसने हटाई। हाँ, तो कांग्रेस सरकार ने बॉन्डेड जो बंद मजदूर थे उसने हटाई, इसे हम सपोर्ट करते हैं। हाँ, इसीलिए सपोर्ट करते हैं आप। और दूसरी बात, हाँ, जो मायावती सरकार ने लागू किया डिमांड वही लागू होगी तो मायावती सरकार बन सकती है। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे आप कट्टर कांग्रेसी हैं, बीजेपी में आप नहीं जाते, वैसे तो नेता लोग तो दल बदलू होते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग दल बदलू होंगे, लेकिन क्या अगर तीसरा चौथा कोई फ्रंट आता है क्या उसको आप मानेंगे? मात्र पिछले साल
विधायक नहीं रहा। कोई मतलब तीसरा कोई पार्टी आती है, लोक नीति पार्टी का हम देख रहे थे अभी कैंडिडेट खड़ा है, तो उसके लिए क्या बढ़िया कहना चाहते हैं? कैंडिडेट उसने दे सकते हैं हम। हाँ, उसका नाम विशाल है और उसी ने ही हमने अभी उसका इंटरव्यू भी सुना है। उसके लिए देखता हूँ, जो नया कैंडिडेट आएगा बढ़िया इच्छुकता होगा जो। और यस, युवा हमारे देश की एक नई पीढ़ी है और विकास को बदलती है, देश को बदलती है। तो आप अपना मत किसको देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। मतलब मेन बात है मैडम कि जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो कुछ नहीं है। सरकार चाहे बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम वोट तो हमने करना है जिसको भी करना है। पर मेन बात है जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माता, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, हम जब तक यहाँ से देहरादून जाते हैं मैडम, तब तक वो रास्ते में डेड हो जाते हैं। और कॉलेज है यहाँ, अच्छे कॉलेज भी नहीं है, जो लोगों को हमको देहरादून उत्तरकाशी जाना पड़ता है, वो हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी हम कांग्रेस और बीजेपी से बाहर आना नहीं चाहते हैं। हमारी मजबूरी बन जाती है इन दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट है और पार्टियों के जैसे उत्तराखंड क्रांति दल हुआ, समाजवादी पार्टी हुई, बहुजनवादी पार्टी हुई। चलिए, वो तो आपका अधिकार है, आप कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, थर्ड फ्रंट को दो। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या विचार है, क्या बदलना चाहिए, देश बदलना चाहिए। बदलना तो चाहिए। उसमें ऐसा हो जाता ना, यहाँ पे जो सिस्टम होता है, यहाँ दो पार्टी चलती है, कांग्रेस और बीजेपी। और कांग्रेस बीजेपी में जो भी आता है कैंडिडेट, वो सब खाने वाले हैं। अब हमने जेब भरते हैं। तो अगर आपको इतना, अगर आप देखिए, धन्यवाद आप सभी लोग। अगर आपको इतना दर्द होता है कि हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है, उनको जब भी बच्चा जननी है, क्या हमें इसको बदलना नहीं चाहिए? इस चीज को बदलेगा कौन? कौन बदलेगा? इसी पॉइंट को कर रहे हैं हम जनता उसी पॉइंट को हम कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो कैंडिडेट आता है अन्य पार्टियों का, वो इतना पावरफुल नहीं होता कि ताकि वो ऐसा कर सके या बदलाव ला सके। बदलाव में तो हम और आप भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट हो, हम और आप भी कोई भी अगर बदलना चाहे तो विधानसभा कोई बहुत भी बड़ा हो क्षेत्र होता है। यदि हमारा एक सोनाली गांव एक कैंडिडेट को चुने, किसी को भी, या मायावती से या समाजवादी पार्टी से, तो ये है कि मतलब जितना नामुमकिन है। सर, आपका शुभ नाम? जी नमस्कार। सबसे पहले आपका चैनल द रील टाइम्स, द रील टाइम, आपका हमारी ग्राम पंचायत में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जहाँ तक विकास की बात है, यहाँ सिर्फ दो पार्टियाँ चली है, कांग्रेस और बीजेपी। और कांग्रेस बीजेपी हमारे लोकली लोग हैं, इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि आदमी बन जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा विकास भी रुक जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर विकास के लिए तो हमारा सबसे पहला यूथ है, यूथ को आगे आना चाहिए। अगर हमारा यूथ अगर डेवलपमेंट होगा तो हमारी जनरेशन भी आगे अच्छी। जी प्रधान जी, मैं यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूँगी आपको। प्रधान जी, जैसा कि मैं अभी देख रही हूँ कि सभी हम एक ही चीज़ कहते हैं। देखिए, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं, लेकिन क्या विकास के लिए हमें इन पार्टियों से ऊपर उठना होगा या कि इसी पार्टी में जाना है? देखिए, इन्होंने 50-50, 70-70 साल से राज कर लिया। क्या हमें कोई तीसरा भी विकल्प देखना है या इन्हीं के साथ हमें हमेशा चलना है? हाँ, आपका कहना भी सही है, लेकिन तीसरा विकल्प भी हम कैसे लें? जो ये दो पार्टियां हैं आज तक ये नहीं कर पाई, तीसरी पार्टी क्या कर सकती है? तीसरा पार्टी के ऑप्शन में उभरने में उन्हें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। देखिए प्रधान, उनको अपना आपको एक बड़ा इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा। मैंने अभी पढ़ा कि लोक नीति पार्टी करके एक नया कैंडिडेट विशाल है, यहाँ से परोला से ही आपके बीच का युवा है, पढ़ा लिखा है। क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए? जब तक हम मौका नहीं देंगे, हमें क्या पता वो तीसरा आदमी कैसा और कब तक वो सशक्त होता है। आपका कहना जरूरी है, लेकिन आजकल के जो नया चेहरा है, इनका नाम हमने आजकल ही सुना है। इससे पहले तो हमने इनको दूर दूर तक कहीं नहीं देखा है। अगर शायद ये अगर पंचायतों के बीच आए होते हैं तो शायद हमें इनका चेहरा भी मालूम होता है कि इनकी क्या नीयत है। लेकिन आजकल जब पंपलेट छप रहे, जब नज़दीक चुनाव मतलब आने को तैयार है, अब आज ये आ रहे हैं तो लोगों के तो दूर दूर की बात है, ये सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसे आदमी कैसे ला सकते हैं। प्रधान जी, मुझे आदमी का परिचित होना बहुत जरूरी है। क्या हमें कांग्रेस ने दिया, क्या हमें बीजेपी ने दिया, क्या हमें थर्ड फ्रंट देगा, वो तो एक अलग बात है। हम लोगों को विकास चाहिए, हमें विकास से मतलब है। हम चाहते हैं कि एकजुट होकर के वो नया थर्ड फ्रंट है, चाहे ये सब चीज़ें हैं, हमें तो उसको लेकर के चलना है, ना कि एक पुरानी प्रथा हमारी चली आती है कि मेरे अगर पूर्वज कांग्रेसी है तो मुझे कांग्रेस में जाना है। पहले होता था कि कसम खाओ कि ये करना है, बीजेपी है तो बीजेपी में जाना है। तो अभी तो हमें बदलाव चाहिए, कम से कम मौका तो मिले, तभी जाकर के हम काम कर सकते हैं। देखिए, मौका मिलने के लिए आदमी का परिचित होना बहुत जरूरी है। जी जी जी। और जो चेहरा सामने है उसकी साफ छवि कितनी अच्छी है, कितनी नहीं है,
वो भी एक चेहरा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आजकल जैसे मेंढक बुलबुल वो करते हैं और सामने दिखाई दे। आपने एक तीसरा चेहरा बताया था कि क्या नाम बताया था आपने? मिस्टर विशाल। तो मिस्टर विशाल का नाम आजकल में देख रहे हम, आजकल में इनका पोस्टरों में देख रहे हैं। लेकिन रही जहाँ तक आज तक जो पार्टी है ये कांग्रेस बीजेपी है। कांग्रेस से बीजेपी का रीजन चला है, तो इसमें भी ऐसा है कि विकास तो बहुत दूर दूर की बात है। अब देखिए पंचायतों में कई समस्याएं होती है, आज तक तो किसी ने कोई सुलझा नहीं पाया। 5 आप है साल ना बीजेपी। प्रधान जी, वो सुलझाने के लिए आप है। हाँ। प्रधान जी, अगर आजकल में मान लीजिए कि आजकल में कैंडिडेट आपके बीच में आता है और आप उसके जो विचार है उससे सहमत होते हैं, तो क्या आप उसके साथ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे पहले अपनी पंचायत की निर्णय लूँगा जी। इनकी क्या विचारधाराएं बोलती है और ये कहाँ जाना चाहते हैं। मैं पंचायत का आदमी हूँ तो मैं पंचायत की सुनूंगा। इसमें मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात करूंगा, ना तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा ना बीजेपी की बात करूंगा। प्रधान जी, मेरे लिए आपका सर्वसामान्य मेरी पंचायत है, पंचायत का जो निर्णय है वो मेरे सर्वोपरि है। हाँ, धन्यवाद प्रधान जी, हमने आपका कीमती वक्त लिया। और अभी हमने जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, अभी हमने इस गांव में युवाओं का, बुजुर्गों का और प्रधान जी का जो मत लिया, विचार लिया, उससे हम भी कहीं ना कहीं सहमत हैं। वैसे हमें भी बदलते रहना चाहिए प्रधान जी, और इस गांव के सभी लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रधान। हाँ, नमस्कार, मैं हूँ सुषमा शर्मा, द रीफ टाइम से। इस समय हम सुनाली गांव में हैं, पपरोला के, और हम अपनी माताओं बहनों के बीच में इस समय हैं। तो अब हम इनके विचार लेते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय 14 तारीख के आसपास यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन के लिए इनका क्या क्या रुझान है, किस किस पार्टी के लिए रुझान है, तो माता जी हम सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मैं लक्खी जी। अच्छा जी, तो आप वोट कितने सालों से दे रही हैं? वोट मत बुढ़ी बाजी गाँव में दे के। आप बुजुर्ग हो गए वोट देते। किस पार्टी को मानती हैं आप? किस पार्टी के मानो? कांग्रेस के मानो और कोई मानो, जाने हम सब दाने दी बिचारे मने माता गाड़ी उड़ा। आप कितने पढ़े लिखे हैं? लेकिन पढ़े नाम चाहिए ना। आप अच्छा, कोई बात नहीं, आपके पास जीवन का बड़ा अनुभव है। देखिए, यहाँ महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए कैसा है? जैसे आप कांग्रेस को मानती हैं, कांग्रेस को देखती हैं, तो कांग्रेस ने क्या स्वास्थ्य के इससे आपको क्या क्या दिया है? मतलब हॉस्पिटल अच्छे हैं आपके, डिस्पेंसरी अच्छी हैं? से जो किछ ना हॉस्पिटल किछ ना अच्छो ओटा दाई सब दी क्या मुन्ने नहीं अच्छा है तो क्या चाहती हैं आप? देखिए आज बाजार ले मास्टर चाहिए हमारे गाँव, मास्टर है हमारे गाँव। आपके पास मास्टर नहीं है, अगर बच्चे हैं स्कूल बच्चा ना। अच्छा बच्चा कोई पढ़ा न कोई उन बाजार अंदर बढ़िया बयो मास्टर अंत एक रोता पड़ गया हमारे गाँव। 2 हॉस्पिटल स्कूल एक पार। अच्छा ठीक है, धन्यवाद जी। आप कह रही हैं कि आपके गांव में स्कूल है लेकिन मास्टर नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है ना जी? आपका नाम? खजानी है सर। जोर से बोलिए। खजानी जी। आप किसको देना चाहती है? लगता है कि आप भी कांग्रेस की हैं। पार्टी 2 है ना, बीजेपी कांग्रेस। जी। वो तो मतदान तो अपनी इच्छा की बात है। जी बिल्कुल। किसी को भी दो। बिल्कुल एक यही तो अधिकार हमारे पास है औरतों के पास जी, है ना जी? चुपचाप से हमने किसको देना है जी। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, जैसा कि अभी हम वही कह रहे हैं कि हमने भी अभी सुना है और हम इंटरव्यू भी देख रहे थे विशाल का, तो लोक नीति पार्टी से जो उम्मीदवार है वो कह रहे थे कि उन्हीं से हमने ये सुना है कि यहाँ पर जब भी डिलीवरी होती है महिलाओं की तो 100 से ज़्यादा मर जाती हैं महिलाएं हैं बच्चे को जनते क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य का नहीं है। तो आपने कांग्रेस से कभी कहा नहीं ये सब चीज़ें? वोट तो हम कर रहे हैं कांग्रेस से क्यों? अब जो कांग्रेस का लीडर है वो तो अब यहीं वोटों की तरफ आते हैं ना, उतने के बाद तो कोई देखते भी नहीं, बात कोई देखते भी नहीं। जब मतदान होता है तब आते हैं। अच्छा जी। और जैसे बीजेपी वगैरह वाले भी तो आते होंगे, वो भी कोई वादे करते हैं? बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी बात यही है। अच्छा जी, अगर मान लीजिए तीसरा कोई लड़का, तीसरी कोई राजनीतिक दल उठ करके आता है, जैसा कि हम वही कह रहे हैं कि लोक नीति आती है, तो दूसरा भी आता है कोई भाई साहब, जैसी वोट होती है तो पहले आना चाहिए ना, महिलाओं से भाई बंधुओं से सबसे मिलना चाहिए। अब कोई भी तरह ऐसा है कि जिस समय वोट है उस समय तो हम क्या जानते हैं उनको।
कि कहाँ का है, कैसा है, क्या है। जी जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। लेकिन बदलना चाहिए क्या बीजेपी और कांग्रेस का माहौल भी? अगर अच्छा हो कोई नेता तो बदलना भी चाहिए, और अच्छा नहीं विकास करने वाला कोई भी नहीं तो क्या करना है, ऐसे नेताओं को क्या करना है। जी अच्छा, धन्यवाद। आपका नाम? रीता। जी रीता जी, ये बताइए कि उत्तराखंड में महिलाओं की क्या स्थिति है? मीन्स कि जैसे पुरुषों का सम्मान होता है, पुरुषों को बराबरी का हक है, क्या उत्तराखंड में भी वही है? हाँ सब कुछ ठीक है। सब ठीक है? ठीक है। हर चीज़ के लिए, मीन्स शिक्षा के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए बराबर का हक है, मीन्स बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। आपका स्वास्थ्य के लिए क्या कहना है? क्या कहना है, मशीनी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ये चाहिए, गुरुजी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए ना जी। हाँ सब कुछ चाहिए। अब क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटलों में जाते हैं ऐसे मरते हैं मरीज, कोई पूछताछ होती नहीं है मरीजों की। अब क्या बोलना है, अब ज़्यादा तो क्या बोलना है। अब जी जी लोगों की कोई पूछताछ होती वहाँ हॉस्पिटलों में। अच्छे नहीं बहन जी, विद्यालय भी है, गुरुजी अच्छे नहीं। अच्छा चलिए, धन्यवाद जी। हम अपने मीडिया के थ्रू ये भी बताएंगे कि ऐसा भी होना चाहिए, जहाँ जहाँ हम हॉस्पिटल है वहाँ अच्छे डॉक्टर भी होने चाहिए, जहाँ स्कूल है वहाँ पर अध्यापक भी होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये हम लोगों का कर्तव्य भी है, मीडिया वालों का, कि इस चीज़ को आगे भी उजागर करें। जी आपका नाम? मैं पूनम। जी पूनम जी, आपका क्या विचार है? जैसे अभी अब आपका 14 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है यहाँ पर, तो आपके जो जैसा सबका विचार है वैसे हमारा भी। अब क्या करना, अब अभी आते हैं अब सब पार्टी लोग, अब यही हो गया हमारे लिए भी कि किसको दें वोट। और जो पहले आते हैं तो कुछ हम विचार रखते हैं अपने, वो भी रखते हैं हमारे साथ। हम अब इसे क्या पता हमें कि अब जो विकास करेगा उसे हम तो उसी को देंगे। अब तो नहीं। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने जिन भी महिलाओं से बात की है कि स्वास्थ्य का है यहाँ बहुत दिक्कत है, ना तो दवाई मिलती है ना कुछ, सब बाहर से लाना पड़ता है। फिर जब कोई एक्सीडेंट भी हो गया छोटा मोटा तभी नीचे जाना पड़ता है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ। मुझे ये बताइए, पेंशन का क्या रहता है? जैसे 60 साल के बाद का पेंशन होता है या विधवा पेंशन है, सब चीज़ें हैं, कोई भी है, तो वहाँ किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर भी ऐसे कि बहुत धक्के खाने पड़ते हैं तब जाके, क्योंकि वो तो हमारा ही हक है, या हमें इजी वे में मिल जाता है वो? हाँ किसी को मिलता है, यहाँ पे में हो जाता है, ये इजी हो जाता है, हाँ, तो पेंशन जी। वगैरह का हाँ, है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम अर्चना है। जी अर्चना जी, कितने बच्चे हैं? 3 है। 3 बच्चे हैं। कहाँ, घर में हुए, हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में हुए। हॉस्पिटल की सुविधाएं कैसी मिली आपको? उस टाइम तो ठीक थी, जैसे डिलीवरी होती है और किसी को बुखार इत्यादि दर्द होता है तो सुविधा मिल जाती है। और जैसे किसी को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अगर कोई मानसिक बीमारी है तो सुविधा नहीं है, तब या तो देहरादून या सिला कोई जाना ही पड़ता है। अच्छा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हमें ना पार्टी से मतलब है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, हमें वो कैंडिडेट चाहिए मतलब जो विकास करे। हाँ, तो जैसे आप लोगों के यहाँ पर फसलें हैं, मैं देख रही हूँ बड़े हरे भरे खेत हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ उगती होगी, तो इसका जैसे हम मंडियों में ले जाते हैं, अच्छा दाम मिल जाता है हमें? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। जैसे यहाँ वो फसलें उगाते हैं और हम उसको तोड़ते हैं तो मतलब काफ़ी समय से तो यहीं सड़ जाते हैं, क्योंकि हाँ। और तो क्या क्या मेन फसलें होती हैं यहाँ पर? होती क्या है ना, धान होता है, गेहूँ होते हैं और मटर होते हैं, मतलब जो जिसको हम हाँ। लाल चावल का दाम क्या रहता है यहाँ पर? इसमें जैसे कि 80-100 रुपये मिलता है। जी हाँ जी, चावल तो 100 रुपये मिलता है और धान का मिलता है 60-65 रुपये। अच्छा, तो जो जैसे हमें जीविका जीने के लिए, जीविका उपार्जन करने के लिए, तो हम संतुष्ट है अपने इन सभी चीज़ों से कि कुछ और भी होना चाहिए? हम सोच रहे कि और विकास हो, जो हमें कोई दिक्कत ना हो किसी को। जैसे कोई कई तो पढ़े लिखे बेचारे हैं जिनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है, और हाँ। कोई स्किल डेवलपमेंट का भी होना चाहिए इधर की तरफ। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ DDU-GKY के मीन्स की प्रधानमंत्री कौशल विकास के इस पर भी स्किल के लिए कुछ प्रोग्राम्स रखे हैं, क्या आप लोग भी इससे अवेयर हैं? अभी तो नहीं है हमें पता, हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने सेब भी लगाए थे मैंने इस बार तो नहीं। एप्पल सेब के लिए इनको पुरस्कृत किया गया। इनकी मेहनत है, आप इनका बागवानी देखो जरा, ये रात दिन इतनी मेहनत कर। आप थोड़ा सा जरा कैमरा उधर लगाइए, इन्होंने अपनी मेहनत का एक परचम दिखाया है। बाकी आपको हमारे भाभी जी बता सकते हैं, ये आपसे पूरा परिचित कर सकते हैं। ये रात और दिन मेहनत में आप सब कुछ उगा सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी पे सेल्फ डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन अपने पे अगर आदमी को एक इम्प्रूव दिखाना है
तो हम इनसे सीख लेते हैं। जो हमारी भाभी जी है, मैं भी प्रधान हूँ और ग्राम पंचायत सोनाली से हूँ, और इनके भी एक बालक है, बहू है, जो हमारी क्षेत्र पंचायत है। हमें इनसे भी सीख लेनी है और कि मेहनत पे हमें क्या करना है। अगर हमारी मेहनत बरकरार है तो हम किसी भी इस चीज़ से नहीं दब सकते हैं जी, जैसे कि सेल्फ डिपेंड नहीं रह सकते हैं, मतलब सेल्फ डिपेंड नहीं रह सकते हैं। जी प्रधान जी, जैसा कि वही हम कहते हैं कि मातृशक्ति किसी को भी चेंज कर सकती है, हम महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, दुनिया को चेंज कर सकती हैं। लेकिन जहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखिए, जब हम वोट करते हैं तो एक स्ट्रेस रहता है। देखिए ये हर जगह का रहता है कि घर का जो मुखिया होता है, कई बार वो कहता है कि जी मैंने इसके साथ वादा कर दिया, मेरा इसके साथ प्रॉमिस हुआ है, मुझे यही ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है, हम अपनी मर्जी से करते हैं। अपनी मर्जी से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ सेब उगाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपका बगीचा फले फूले और आप सबके लिए एक मेंटर बने, यहाँ पर आपसे सब सीख ले। लेकिन महिलाएं सब कुछ चेंज कर सकती है, तो क्या थर्ड फ्रंट आप चाहते हैं कि कोई तीसरी पार्टी भी आनी चाहिए? ऐसा है जो अच्छी हो, मतलब किसानों के हित में अच्छी हो, मतलब गरीबों को जो कोई उठा सके ऐसे देने, तो ऐसी पार्टी आती तो अच्छी। अभी तो सब पार्टी अब मजबूर है, हम देना तो देना ही है, अब किसी न किसी को, जैसे सब मिलजुल के हम देते हैं वोट ना, वैसे देना। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी हमने यहाँ जाना इस सोनाली गांव में, प्रधान जी थे, हमारे युवा थे, हमारे बुजुर्ग और महिलाओं के साथ हमने जो बातचीत की, उससे हमें पता चलता है कि हम प्रगति तो सब चाहते हैं, बदलाव भी सब चाहते हैं, लेकिन ये है कि इसके लिए हम सबको आगे आना होगा, तभी हम इससे मिल कर के सब चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति ठाकुर। आप देख रहे हैं द रीव टाइम्स। इस टाइम पे हम पुरोला क्षेत्र के सोनाली गांव में हैं। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम सुंदर सिंह राणा, रिटायर्ड टीचर हूं जी। तो हम सुंदर सिंह राणा, रिटायर्ड टीचर से इलेक्शन के रिलेटेड बात करेंगे। सर, आप बताइए हमें कि आप क्या बदलाव चाहते हैं और आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं? हमें ऐसा है ना, पार्टी कोई भी हो, पार्टी से हमें वो नहीं है। जो यहाँ का जो नेता चुन के जाता है वो जो है कोई अच्छा कार्य नहीं करता, इसका हमें बड़ा दुख है। कोई भी जाए, कोई भी मतलब यहाँ से चुन करके जाते हैं, वो शिथिल हो जाते हैं, वो कोई कार्य नहीं करते। यहाँ पर जो है ये हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ कोई अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब डिलीवरियाँ होती हैं गांव में तो देहरादून भागना पड़ता है या कहीं दूर जाना पड़ता है। जैसे कि हमने आपके क्षेत्र के महिलाओं से भी बात की है, उन्होंने भी हमें बताया है कि यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, बहुत बड़ी दिक्कत है जी। तो आज तक बीजेपी और कांग्रेस ही रही है सत्ता में, वही आती रही है। इन बिटवीन दल बदल भी हुए हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में गए हैं। तो दल बदल होता ही रहता है। ये कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी उसमें जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं। इनका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। और इन लोगों ने जो है कोई विकास तो किया नहीं गाँव, मैंने उसमें जो है अच्छे मैंने दिल लगा करके कहीं पर कोई विकास नहीं किया ना, केवल वोट के टाइम पर दिखाई देते हैं ये, बाकी टाइम ये। तो जैसा कि हम पुरोला, आपका जो पुरोला शहर है, वहाँ से हम आ रहे थे, तो बीच में हमें आरपी विशाल जो राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से खड़े हुए हैं, उनसे भी हमारी वार्तालाप हुई है। तो आप नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं, वो आपके क्षेत्र के लिए उसके लिए जो है कम से कम नए चेहरे को कम से कम जनसंपर्क अवश्य होना चाहिए, तभी जाकर के पहचान होगी कौन कैसा आदमी है। जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक कौन क्या जान सकते हैं कि मतलब ये आदमी कैसा है, क्या है। पर कम से कम जनसंपर्क होना जरूरी है। और आपका जो ये गांव है, यहाँ पे फसल का क्या रहता है और किस तरह से आपके ग्रो करते हैं फसल में, आपको कैसे रेट मिलते हैं यहाँ पर मार्केट? यहाँ पर कोई एक तो हमारे यहाँ जो फसल लेते हुए, जैसे वो आलू है, मटर है, ऐसी चीज़ें या साग सब्जी है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ मंडी की है। मंडी है, दूर है देहरादून। अगर यहाँ पर मंडी का कोई बनता है, अच्छे नेता होते या मंडी खोलते, या कम से कम अपने हाथ से किसान लोग जो है अपने हाथ से नज़दीक जा कर के अपने अच्छे पैसे ले लेते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं।
अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, आपकी फसल का अच्छा रेट नहीं मिलता है। बिचौलिया जो है इसका लाभ उठाते हैं जी, जो बिचौलिया हैं वो ये लाभ उठाते हैं। और आपके इस क्षेत्र में जो ये आपका गांव है, यहाँ पर आपके स्कूल, जैसे कि आप अध्यापक रह चुके हैं, तो आपका जो जहाँ से आप रिटायर हुए हैं वो इसी गांव से आप रिटायर हुए हैं या वो स्कूल नजदीक के गांव से हुआ? तो उस टाइम जब आप टीचर थे तो आप उस टाइम पे कैसी सुविधाएं थी स्कूल में और अब क्या है? स्कूल में तो सभी सुविधाएं ठीक है, लेकिन अब देश का भी दुर्भाग्य है, सब लोग जो है प्लान कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। अब क्या पैसा ज़्यादा हो गया, क्या है कैसा है, अब प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाना वो समझते हैं। जबकि यहाँ पढ़ाते हैं टीचर, क्यों नहीं पढ़ाते? हमारे टाइम पर जो है जो बच्चा कमज़ोर होता था उसको 2-2.5 घंटा एक्स्ट्रा देते थे और वो मतलब सही उस पर लाते थे। अब तो खैर ये क्या पता कितना पढ़ाते हैं। तो आप देना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं, तीसरी पार्टी को मौका देना चाहते हैं जो बाहर से? नहीं देना चाहते, अगर कोई अच्छी पार्टी आती है, अच्छा चेहरा सामने आता है तो क्यों नहीं, बदलाव भी होना चाहिए। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।